नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 नवंबर 2021, दिन सोमवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 से 15 नवंबर 2021 को ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। शिक्षा अधिकारी अपने अपने राज्यों में शिक्षा में नवाचार एवं संचालित योजनाओं का साझा करेंगे। इसकी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविद, एनसीईआरटी के अधिकारी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में एक दूसरे राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नई योजनाएं, नवाचार समेत अन्य शिक्षा गतिविधियों को साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, 25 मई 2013 को घटित झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार मिश्रा। झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा थे। यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 को घटित हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में विधायक व पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व मंत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित करीब 32 अन्य लोग शहीद हो गए थे। झीरम घाटी में हुए नक्सली वारदात की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने 8 साल बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी द्वारा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। बता दें कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पीछे का विजन द सन नेवर सेट है। यह विश्व में किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी भी समय स्थिर है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। साथ ही सौर ऊर्जा की चुनौती से निपटने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड समाधान का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के किस इकाई शाखा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बचेली को। छत्तीसगढ़ के एनएमडीसी बचेली को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व सीएसआर दिवस और विश्व स्थिरता के द्वारा सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसमें एनएमडीसी बचेली को सीएसआर अवार्ड के लिए 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। इसमें पहली श्रेणी कोविड थी और दूसरी श्रेणी संगठनात्मक श्रेणी थी। पहली श्रेणी के अंतर्गत एनएमडीसी को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय राष्ट्र हित में किए गए कार्यों हेतु बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 2 उप श्रेणियों में सीएसआर पुरस्कारों के लिए एनएमडीसी का चयन किया गया था, जिसमें पहला था बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर अवार्ड और दूसरा था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज ऑफ एजुकेशन।
एनएमडीसी लिमिटेड दुनिया भर में लौह अयस्क उत्पादन कंपनी के नाम से ख्याति प्राप्त है। एनएमडीसी ने एक ओर लौह अयस्क उत्पादन की तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण सीएसआर गतिविधियों के द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इस प्रकार इसमें छत्तीसगढ़ एनएमडीसी बचेली को कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म तैयार किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। सूचना व प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने एक साथ सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। इसके तहत फिल्म निर्माता किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्थानों पर केंद्रीकृत तरीके से फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस सेंगर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्व को गोधन दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवर्धन पूजा। अगला प्रश्न है, 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेमन गलगुट ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस रियासत के राजा थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ रियासत। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुण चावला को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, आमाराइट परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है शिक्षा के क्षेत्र से। आमाराइट परियोजना का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। इसके तहत गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है। यह परियोजना रायपुर जिले में तैयार किया गया था। अब इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया था? इस योजना के तहत कितने वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका आंसर है 1 जून 2021 को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 को लागू किया गया था। इसका औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण किया है, उन्हें आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में पहली रियासत कौन सी थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की थी और किसने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है खैरागढ़ रियासत। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ की पहली रियासत है जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की थी और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह थे। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ रियासत ब्रिटिश शासन में विलय होने वाला पहला रियासत था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, एनएमडीसी के बचेली इकाई की स्थापना कब की गई थी? दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडस फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है?